इंस्पेक्टर द्वारा प्रथम को लॉकअप में रखने के बाद कहानी तनावपूर्ण माहौल से शुरू होती है, जहां दूसरी पार्टी प्रथम के परिवार को चेतावनी देती है कि वे हार नहीं मानेंगे और जल्द ही पुख्ता सबूतों के साथ सीधा कोर्ट में उनकी पेशी करवाएंगे। जेल में प्रथम को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी राध्या उसे बचाने के लिए सबूत लेकर आई थी। राधे नाम का एक अन्य व्यक्ति उसे बताता है कि इंस्पेक्टर ने जानबूझकर राध्या के सामने ही सारे सबूत तोड़कर बर्बाद कर दिए। यह सुनकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में चीखता है कि उस इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसे हुई और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रथम यह भी चिंता करता है कि कहीं उसके परिवार और राध्या के साथ कोई बुरा बर्ताव न हो रहा हो। उसे एहसास होता है कि राध्या ने इसीलिए फिल्म फिर से ज्वाइन की थी ताकि वह सबूत इकट्ठा कर सके, और वह डरता है कि कहीं वह किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। दूसरी ओर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने गौरी का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गौरी ही उनकी फिल्म की नई हीरोइन है जो राध्या की जगह लेगी। गौरी उन्हें पुलिस की धमकी देकर छोड़ने के लिए कहती है। यह भी समझाती है कि एक लड़की का अपहरण करना एक गंभीर जुर्म है, लेकिन वे उसे डराते हैं कि अब तो क्राइम शुरू होगा और उसे ही राध्या का अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। गौरी किसी भी तरह वहां से भागने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि राध्या अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची है। ड्रेस चेंज करने के बहाने वह कपड़े लाने वाले आदमी को चकमा देती है और वहां से भाग जाती है। बाहर निकलने के बाद राध्या, जो इंस्पेक्टर से भिड़ रही होती है, को वह बताता है कि अब उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। वह राध्या को झूठे इल्जामों में फंसाकर प्रथम के साथ जेल में डालने की धमकी देता है। यह सुनकर राध्या हताश होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, क्योंकि परिवार और प्रथम को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए सारे सबूत बर्बाद हो चुके थे। राध्या को चिंता होती है और वह तुरंत गौरी को फोन करती है, यह जानने के लिए कि वह कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गई। गौरी सुरक्षित होती है, लेकिन भागने की कोशिश में उसे चोट लग जाती है। जब दोनों मिलती हैं, तो राध्या गौरी को बताती है कि इंस्पेक्टर ने सबूत नष्ट कर दिया। लेकिन तभी गौरी एक नई उम्मीद की किरण दिखाती है। उसने सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। चूंकि वे पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए वे अपने दोस्त शेखर से मदद लेने का फैसला करते हैं, जो एक न्यूज चैनल में हेड जर्नलिस्ट है। वे शेखर से गुजारिश करते हैं कि वह डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बेईमान इंस्पेक्टर का पर्दाफाश करके प्रथम को रिहा करवाए। शेखर उनसे कैमरे के सामने कन्फेशन देने के लिए कहता है और उनके चैनल का ध्येय सच की क्रांति का होने का दावा करता है। तभी राध्या सुनती है कि शेखर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से 5 करोड़ की फंडिंग मांग रहा है, यह धमकी देते हुए कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वह वीडियो को वायरल कर देगा। यह सुनकर राध्या को एहसास होता है कि शेखर भी बिक चुका है और अब वह आखिरी सबूत फोन भी खतरे में है। राध्या चतुराई से गौरी के हाथ से पानी का ग्लास गिराने का नाटक करके शेखर का ध्यान भटकाती है और उससे फोन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन शेखर बहाना बनाकर फोन नहीं देता और उन्हें इंतजार करने के लिए कहकर वहां से भेज देता है। इधर घर पर प्रथम की दादी ग्रैंडमदर बहुत चिंतित होती हैं। वह घर में एक मटका फोड़ती हैं और घोषणा करती हैं कि वह तब तक अन्न और जल का त्याग करेंगी जब तक उनका पोता प्रथम सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता। वह प्रथम की मां को बहुत बुरा भला कहती हैं और सारी गलती राध्या की बताती हैं, उसे मनहूस कहकर कोसती हैं। वह कहती हैं कि राध्या ने परिवार को मुसीबत में डाला और खुद मायके में आराम फरमा रही है। राध्या और गौरी को एहसास होता है कि उन्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। गौरी दीदी केबिन की खिड़की की ओर इशारा करती है और राध्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। एपिसोड के अंत में राध्या हिम्मत दिखाते हुए वापस इंस्पेक्टर के पास जाती है और उससे सवाल करती है कि वह किस ठोस शिकायत के आधार पर मित्तल फैमिली के बेटे को टॉर्चर कर रहा है। वह इंस्पेक्टर की बेईमानी को चुनौती देती है